क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। ज़ैनब ने ज़मीन पर अपना दुपट्टा बिछाया और अल्लाह के सजदे में गिर गई। उस रात बगदाद के आलीशान महल में सुल्तान मखमली बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और वहाँ शहर के बाहर उस टूटी झोपड़ी में ज़ैनब और बिलाल भूखे पेट होने के बावजूद एक अजीब से सुकून के साथ आसमान के तारों को देख रहे थे। उन्हें खबर नहीं थी कि आने वाली सुबह उनके लिए और कितनी बड़ी मुश्किलें लेकर आने वाली है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से अंदर आई तो ज़ैनब की आंख खुली। उसने देखा कि बिलाल पहले से ही जागा हुआ था और बहुत फिक्र में बैठा था। रात तो जैसे तैसे गुजर गई थी, लेकिन अब सामने एक पूरा दिन था और पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बिलाल ने ज़ैनब को जागते देख नजरें झुका ली और भारी आवाज में कहा, ज़ैनब, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, लेकिन आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुल्तान की नाराजगी के डर से शायद शहर में कोई मुझे काम भी नहीं देगा। ज़ैनब ने बहुत सुकून से वजू किया और सुबह की नमाज अदा की। फिर वह बिलाल के पास आई और मुस्कुराकर बोली, बिलाल, इंसानों से उम्मीद क्यों लगा रहे हैं? रिस्क देने वाला सुल्तान नहीं, अल्लाह है। आप घर से निकले, कोशिश करें। मेरा दिल कहता है कि अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बीवी की हिम्मत देखकर बिलाल में भी जान आ गई। उसने अपना पुराना कुल्हाड़ा उठाया और काम की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसा बिलाल ने सोचा था वैसा ही हुआ। वह जिस दुकान पर काम मांगने गया, वहां से उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। सुल्तान के डर से पूरे बाजार में किसी ने बिलाल को मजदूरी नहीं दी। दोपहर हो गई, धूप तेज हो गई और बिलाल भूखा प्यासा भटकता रहा। हार कर उसने शहर छोड़ने का फैसला किया और पास के जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा, अगर इंसान काम नहीं देंगे तो मैं इस जंगल से लकड़ियां काट कर ही कुछ गुजारा कर लूंगा। शाम तक बिलाल बहुत मेहनत से लकड़ियों का एक गट्ठर जमा किया। जब वह थका हारा झोपड़ी की तरफ वापस आ रहा था तो रास्ते में एक अजीब वाकया हुआ। एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर मुसाफिर सड़क के किनारे बैठा था। उसने बिलाल को देखा और पानी मांगा। बिलाल के पास खुद पीने के लिए थोड़ा ही पानी बचा था और वह बेहद थका हुआ था, लेकिन उसने एक पल नहीं सोचा और अपना बचा हुआ पानी उस बूढ़े मुसाफिर को पिला दिया। बूढ़े ने पानी पीकर बिलाल के सिर पर हाथ रखा और एक अजीब सी बात कही, बेटा, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह जमीन के नीचे से भी रास्ते खोल देता है। अपनी झोपड़ी की कदर करना वो सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है। इतना कहकर वह बूढ़ा अपनी राह चल दिया। बिलाल को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसे दिल में एक तसल्ली महसूस हुई। जब बिलाल झोपड़ी पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर अंदर आया। ज़ैनब ने देखा कि बिलाल खाली हाथ है, आटा है न पैसा, लेकिन उसने बिलाल के चेहरे पर मायूसी नहीं आने दी। ज़ैनब बोली, आप फिक्र न करें, इन लकड़ियों की आग ही हमारे लिए काफी है। आज हम फिर सब्र करेंगे। अगले दिन बिलाल लकड़ियां बेचने बाजार गया, लेकिन बहुत कम दाम मिले। उन पैसों से बस 2 सूखी रोटियां ही आ सकी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। गर्मी और धूप बढ़ती जा रही थी, लेकिन ज़ैनब और बिलाल का अल्लाह पर यकीन कम नहीं हुआ। एक दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उनकी झोपड़ी की छत कई जगहों से टपकने लगी और फर्श पर कीचड़ जमा होने लगा। बिलाल ने परेशान होकर कहा, ज़ैनब, यह छत अब नहीं टिकेगी। हमें इस कोने के खंभे को ठीक करना होगा वरना पूरी झोपड़ी गिर जाएगी। ज़ैनब और बिलाल दोनों मिलकर झोपड़ी के एक कोने में खुदाई करने लगे ताकि खंभे को मजबूत कर सके। बिलाल फावड़े से जमीन खोद रहा था और ज़ैनब मिट्टी हटा रही थी। अचानक टन की जोरदार आवाज आई। बिलाल का फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया था। यह पत्थर की आवाज नहीं थी, बल्कि धातु की आवाज थी। बिलाल ने रुककर देखा। उसने और जोर से मिट्टी हटाई। वहां जमीन के नीचे एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक दिखाई दिया। ज़ैनब और बिलाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। बिलाल ने घबराहट में कहा, ये क्या है? कहीं ये कोई मुसीबत तो नहीं? ज़ैनब ने आगे बढ़कर संदूक पर जमी मिट्टी साफ की। उस पर एक अजीब सी मोहर लगी थी और एक ताला लगा हुआ था जो सदियों पुराना लग रहा था। उस वक्त बाहर
बिजली कड़की और झोपड़ी में तेज रोशनी हुई। तभी झोपड़ी के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी। सुल्तान के सिपाही वहां गश्त लगा रहे थे, यह देखने के लिए कि शहजादी किस हाल में है। बिलाल ने जल्दी से उस गड्ढे पर एक फटी हुई चटाई डाल दी ताकि किसी को संदूक न दिखे। सिपाही दरवाजे पर रुके और जोर से चिल्लाए, "ओ फकीर, बाहर आ! सुल्तान ने खबर मंगवाई है कि क्या तुम्हारी शहजादी ने अब तक हार मानी या नहीं?" बिलाल बाहर निकला और मजबूती से खड़ा हो गया। उसने कहा, "जाकर सुल्तान से कह दो, जिसका संरक्षक अल्लाह हो वह कभी हार नहीं मानता।" सिपाही हंसते हुए चले गए। लेकिन बिलाल और ज़ैनब जानते थे कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। वे दोनों वापस अंदर आए और उस गड्ढे के पास बैठे। संदूक अभी भी बंद था। उन्हें नहीं पता था कि उस संदूक के अंदर खजाना है, कोई राज है या कोई ऐसी चीज जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उस बूढ़े मुसाफिर की बात बिलाल के कानों में गूंज रही थी, जमीन के नीचे से भी रास्ते खुलते हैं। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ बाहर गिरती बारिश और बादलों की गरज की आवाज आ रही थी। बिलाल के हाथ में भारी पत्थर था और सामने वो सदियों पुराना लोहे का संदूक। ज़ैनब की सांसें थमी हुई थी। बिलाल ने बिस्मिल्लाह कहा और पूरी ताकत से पत्थर को उस जंग लगे ताले पर दे मारा। एक तेज आवाज गूंजी, खट जो जंग की वजह से पहले ही कमजोर हो चुका था, टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। बिलाल ने ज़ैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था कि क्या इसे खोलना चाहिए। ज़ैनब ने सिर हिलाया और कहा, "अल्लाह का नाम लेकर खोलिए, जो भी इसमें है वो हमारे नसीब का है।" बिलाल ने कांपते हाथों से संदूक का भारी ढक्कन उठाया। ढक्कन के खुलते ही एक पुरानी लेकिन अजीब सी खुशबू झोपड़ी में फैल गई, जैसे चंदन और पुराने कागजों की महक हो। उन्होंने अंदर झांक कर देखा। वहां सोने के सिक्कों का ढेर नहीं था, बल्कि वहां एक बड़े रेशमी कपड़े में लिपटी हुई कुछ चीजें रखी थी। बिलाल ने उस पोटली को बाहर निकाला और खोला। उसके अंदर चांदी के 100 पुराने सिक्के, एक कीमती खंजर जिस पर अरबी में आयतें लिखी थी और एक पुराना चमड़े का बड़ा सा नक्शा रखा था। लेकिन इन सब के नीचे एक खत रखा था जो हिरण की खाल पर लिखा गया था। बिलाल को पढ़ना कम आता था, इसलिए उसने वो खत ज़ैनब को दिया। ज़ैनब ने उसे दिए की रोशनी के करीब किया और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, "यह अमानत उस शख्स के लिए है जो तंगी में भी अल्लाह का दामन न छोड़े। यह दौलत तुम्हारी आजमाइश आजमाइश है। अगर तुम इसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो ये मिट्टी बन जाएगी, और अगर इसे अल्लाह की राह में और मेहनत के कारोबार में लगाओगे तो इसमें ऐसी बरकत होगी जो 7 पीढ़ियों तक रहेगी।" ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिलाल से कहा, "बिलाल, यह खजाना नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें यह सहारा दिया है ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, न कि इसे उड़ा दें।" बिलाल, जो कल तक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, आज चांदी के 100 सिक्कों का मालिक था। उसका दिल चाहा कि अभी बाजार जाए और ज़ैनब के लिए वो सारे ऐशो-आराम खरीद लाए जो सुल्तान ने उससे छीन लिए थे। लेकिन ज़ैनब ने उसे रोक दिया। "नहीं बिलाल," ज़ैनब ने संजीदगी से कहा, "अगर हम अचानक अमीर बन गए और शान दिखाने लगे तो अब्बा जान को खबर हो जाएगी और वो इसे हमसे छीन लेंगे। हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा। हमें सब्र के साथ एक नई शुरुआत करनी होगी।" बारिश रुक चुकी थी। अगली सुबह बिलाल ने उन चांदी के सिक्कों में से सिर्फ 2 सिक्के निकाले। बाकी संदूक को उन्होंने फिर से उसी गड्ढे में छिपा दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे बराबर कर दिया कि किसी को शक न हो। बिलाल उन 2 सिक्कों को लेकर शहर के थोक बाजार में गया। उसने वहां से बेहतरीन किस्म का रेशम और सूती धागा खरीदा। दुकानदार हैरान था कि कल तक जो मजदूर भीख मांग रहा था, आज उसके पास चांदी का सिक्का कहां से आया। लेकिन बिलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। घर आकर ज़ैनब ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया। महलों में रहते हुए उसने जो कढ़ाई और बुनाई सीखी थी, आज वो उसके काम आ रही थी। ज़ैनब ने रात दिन जागकर उन धागों से बेहद खूबसूरत टोपियां और रुमाल तैयार किए। उसकी उंगलियों में वो जादू था जो किसी मामूली कारीगर के पास नहीं हो सकता था। अगले दिन बिलाल वो सामान लेकर बाजार गया। जैसे ही उसने वो खूबसूरत टोपियां दिखाई, लोग देखते रह गए। शाही खानदान के लोग और अमीर सौदागर उस नफासत को देखकर दंग थे। देखते ही देखते बिलाल का सारा सामान 2
उस रात कई हफ्तों के बाद झोपड़ी में चूल्हा जला और खाना पकने की खुशबू उठी। ज़ैनब ने खाना परोसते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया। वक्त गुजरता गया। बिलाल और ज़ैनब ने अपनी मेहनत जारी रखी। उन्होंने धीरे धीरे उस छिपे हुए संदूक के सिक्कों को अपने कारोबार में लगाया। बिलाल ने शहर के कोने में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उनकी ईमानदारी और ज़ैनब के हाथों के हुनर की वजह से उनकी दुकान पूरे बगदाद में मशहूर होने लगी। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों उसी टूटी झोपड़ी में रहते रहे। उन्होंने बस उसकी छत ठीक करवाई और दीवारों को मजबूत किया, लेकिन कोई महल नहीं बनाया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कामयाबी का शोर सुल्तान के कानों तक पहुंचे। वो अपनी सादगी में खुश थे। दूसरी तरफ महल में सुल्तान मलिक शाह का हाल बुरा होता जा रहा था। जब से उसने अपनी बेटी को घर से निकाला था, उसका दिल बेचैन रहने लगा था, लेकिन उसका गुरूर उसे अपनी गलती मानने से रोक रहा था। और फिर अल्लाह की तरफ से एक ऐसी पकड़ आई जिसने पूरी सल्तनत को हिला दिया। उस साल बारिश होना बंद हो गई। सावन आया और सूखा गुजर गया। दरियाए दजला पर पानी घटने लगा। खेत सूखकर बंजर हो गए। बगदाद, जो अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था, वहां धूल उड़ने लगी। किसानों के पास अनाज खत्म हो गया। बाजारों में कीमतें आसमान छूने लगी। जो सुल्तान कल तक अपनी दौलत पर नाज करता था, आज उसके खजाने तो भरे थे, लेकिन उसकी रियाया दाने दाने को मोहताज हो रही थी। सुल्तान ने दूसरे मुल्कों से अनाज मंगवाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत का करम ऐसा हुआ कि रास्तों में तूफानों ने शाही काफिलों को रोक दिया। महल के गोदाम ही धीरे धीरे खाली होने लगे। एक दिन दरबार में वजीर